गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 22 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को देखेंगे। आज के वीडियो में थोड़ा साउंड का भी इशू हो सकता है, तो आप इसे मैनेज करिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि सकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह किसके द्वारा किया गया? या जम्मू और कश्मीर के द्वारा किया गया है। जम्मू कश्मीर आया तो इससे आप सबसे पहले ये जानना है कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना है, हाल ही में बना है। कब? तो लद्दाख के बारे में बताया गया था कि 31 अक्टूबर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो दोनों याद रखना है। कब? तो 31 अक्टूबर 2019 को राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अब चलिए हम जानते हैं कि जो सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस यह है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी लॉकडाउन में बहुत से लोग हैं जिन पे नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, वो घर में या एक कमरे में बंद हैं। तो इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा एक ऐसा कार्यक्रम लाया गया है जिससे उनको थोड़ा निजात मिल सके। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आप ये भी जानिएगा जो जम्मू कश्मीर है वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो ये चूँकि पहले बने हैं तो ये भी याद रखना है। कल लद्दाख के बारे में बताया गया था कि वहाँ के जो एलजी हैं वे राधा कृष्ण माथुर हैं। तो दोनों को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा प्रारंभ किया है? तो देख सकते हैं किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन आपको दिख गया होगा यहाँ से, यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो मध्य प्रदेश ये रहा मैप में, आप इसे देख रहे होंगे। इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है यह स्पष्ट है। अब चलिए मध्य प्रदेश के जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य थे आपको बता दिया गया था, आप उसे लिखकर एक बार याद कर लीजिएगा। एक जो आपको याद करना है पुनः हुआ है कौन सा? तो कूनो पालमपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कूनो आपको याद रखना है कि कूनो अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। अब चलिए हम मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य स्टैटिक जीके को थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, तो सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका शैल चित्र का नाम सुने होंगे, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। तो वह क्या है? तो उसका प्रकृति पूछा जाता है, वह किस पूरा स्थल का आता है? तो वह पूरा पाषाणिक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो भीमबेटका है वह क्या है? तो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, ये आपको याद रखना है। साथ ही मध्य प्रदेश में एक जैन मंदिर भी है, उसका नाम याद रखना। वो जैन मंदिर कौन सा है? तो वो जैन मंदिर आपका हो गया कुंडलपुर। तो इस जैन मंदिर के बारे में भी आपको याद रखना है। एवं एक इम्पॉर्टेंट वहाँ का जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसके बारे में जान लीजिए, वह है खजुराहो टेम्पल। ये भी हिंदू और जैन से रिलेटेड है। तो जो खजुराहो मंदिर है इसके बारे में थोड़ा जानिए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर हिस्ट्री में कि जो खजुराहो मंदिर है इसका निर्माण कौन सा डायनेस्टी यानी किस वंश के द्वारा किया गया है, कौन सा राजवंश के द्वारा किया गया है? तो ये आपको याद रखना है। जो खजुराहो है यह चंदेल राजवंश के समय में ही ज़्यादातर इसका विकास हुआ है। तो चंदेल का नाम आपको याद रखना है। साथ ही कौन थे उस समय शासक? तो उस समय जो शासक थे वे थे चंद्र बर्मन। तो ये भी आपको जानना है, उस समय शासक कौन थे? चंद्र बर्मन। तो इतनी सारी बातें आपको मध्य प्रदेश से भी फिलहाल याद रखनी है, आगे और बताया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह क्यों किया गया है, आप यहाँ पे उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उस आदिवासी जो क्षेत्र है वहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र एक झगुआ जिला है वहीं पे, तो उनको कई सारे राहत कार्य उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के माध्यम से। जैसे उनको प्रसव के दौरान जब डिलीवरी होती है महिलाओं को तो उस समय सुरक्षित एक व्हीकल है, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए अब जो है फ्लिपकार्ट भी डिजिटल बीमा पॉलिसी देगा। तो पूछा जा रहा है कि जो फ्लिपकार्ट है वह किसके साथ ऐसा साझेदारी किया है, किसके साथ हाथ मिलाया है? तो यह देख सकते हैं बजाज एलियांस के साथ फ्लिपकार्ट ने हाथ मिलाया है। अब चलिए फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट के बारे में कई बार बताया गया कि इसे वॉलमार्ट ने इसे खरीद लिया है हाल ही में, जो एक अमेरिकी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट के बारे में जैसा कि आपको पता होगा कि इसका जो हम कह सकते हैं कि स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सचिन बंसल और बिनी बंसल के द्वारा कब किया गया था? तो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। अब चलिए अगले प्रश्न में कहा गया है कि देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है चलिए पहले पढ़ लेते हैं इसको। कहा जा रहा है कि पहला 12,000 हॉर्स पावर यानी कि 12,000 HP वाला इंजन WAG-12 किसने विकसित किया है? तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं DRDO, टाटा मोटर्स, भारतीय रेलवे या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? यह भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। चूँकि यह कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया है। इससे रिलेटेड BPSC में क्वेश्चन
पूछ भी दिया गया था जब इसका कार्य चल रहा था, तो यह काफ़ी लंबे समय से ऐसा प्रयास किया जा रहा था, अब इसको सफलता मिल चुकी है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुनः इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, वहाँ उस बार डिजिट ही पूछ दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने अपने 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAG-12 परिचालन शुरू कर दिया है। इस इंजन को देख लीजिए, जो नंबर दिया गया है कितना है, 627 है। हालांकि ये याद नहीं रखना है, लेकिन देख सकते हैं जानकारी के लिए, यहाँ देख सकते हैं ये कितना लिखा हुआ है, तो ये आप पुनः इसे पढ़ सकते हैं। 60,027 है, यानी 60,027 है। तो इसके में देख सकते हैं 2 इंजन लगा हुआ है और कितना है, तो 12,000 HP का है, तो ये याद रखना है। इसे तैयार कहाँ किया गया है, तो इसे बिहार में के मधेपुरा में तैयार किया गया है, मधेपुरा में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है कि इस इंजन का निर्माण बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में किया गया है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार संबंधित एग्जाम के लिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। अभी किन्हें चुना गया है, तो दिलीप उमेन को चुना गया है। आप और डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये किनका स्थान लेंगे, तो ये टीवी नरेंद्रन का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में तो कई बार बताया गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अगर सिडबी का पूछा जाए तो दोनों को रिलेट करके याद रखना है, सिडबी का 1990 में। तो बताया जा रहा है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया हाल ही में, तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, मनोज हो तो पता होगा CBSE में बने हैं, तो गोविंदा राजूला चिंटाला को बनाया गया है। 2-3 दिन पहले भी ये बताया गया था, ऑप्शन के माध्यम से आज इसको डिटेल बताया गया है। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे आप जान सकते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है कि किस देश की सीनेट ने स्टॉक एक्सचेंजों से चीनी फर्मों, यानी कि जो जितने भी चाइनीज़ फर्म है, कंपनियां हैं, को डीलिस्ट करने की के लिए एक बिल पास किया है। तो देख सकते हैं चाइना से काफ़ी अभी सबको डर है, तो इसीलिए डिलिस्ट करने का प्रयास किया है। तो ऐसा किसने किया है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन ने किया है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, तो ऑस्ट्रेलिया पर चाइना ने किया है। ऑस्ट्रेलिया ने एक मांग किया था कि इसकी स्वच्छता से, यानी पूरी तरह से इसकी पता लगाना चाहिए कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है, जो अभी कोविड-19 फैला है। इसी के कारण इसके जितने भी ऑस्ट्रेलिया से निर्यात होते थे चाइना में, चाइना ने उस पर 80% का टैरिफ लगा दिया है, तो ये चाइना ने ऐसा किया है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए, बताया जा रहा है कि नाडा के बारे में तो बताया गया था, नेशनल एजेंसी किससे रिलेटेड है, तो डोपिंग एजेंसी है नेशनल, तो इसे जानना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी यहाँ से एक और प्रश्न बताया गया था 1-2 दिन पहले कि जो नाडा है, इसके जो अभी फिर से चयनित हुए वे कौन हुए हैं इसमें, तो भारतीय अखिल कुमार। यहाँ पे चूंकि भारत का ही है, तो बताया जा रहा है कि नाडा ने किस पावर लिफ्टर सविता कुमारी, और इसको देख लीजिएगा दोस्तों, फिर आज क्वेश्चन सेटअप करने में यहाँ पे आंसर रह गया, तो देख सकते हैं। चलिए इसे याद कर लीजिए। नाडा ने अभी पावर लिफ्टर सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को निलंबित कर दिया है। तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, इन दोनों को यहाँ से हटाना था, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन में ही रह गए हैं, तो दोनों का नाम, इससे आपको और लंबे समय तक याद रहेगा अगर कहीं पे ज़्यादा इस पर थोड़ा अभी बहस हो गया तो कौन कौन है, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया। तो इन दोनों को नाम काट कर आप सोच लीजिएगा ऑप्शन बना के, तो A और B दोनों अर्थात C हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है कि इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन किया था। कुछ उस तरह का इंजेक्शन ले लिए होंगे जो क्या है, तो वहाँ पे वह उसको प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है वह कब मनाया गया, तो वह 21 मई को मनाया गया। बाकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वह क्यों मनाया जाता है, वीडियो को रोक कर आप इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह भी 21 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया गया, तो ये देखिए ये हाल ही में 20 मई को मनाया गया है। इसका थीम आपको याद रखना है, इसका थीम क्या है, मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड, तो इसका थीम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है कि आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 21 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी दिन जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे
राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे, उन्हीं का क्या हुआ था, तो उनकी हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो LTTE। तो इसके बारे में थोड़ा आपको जानना है कि जो LTTE है ये क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स एंड तमिल इलम। यह विश्व का एक प्रमुख आतंकवादी और उग्रवादी संगठन है जो श्रीलंका के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 2 दशकों से अधिक समय से सक्रिय है। इसके संस्थापक को आपको जानना है कि जो LTTE है इसके संस्थापक कौन है, तो विल्लू पिल्लई प्रभाकरन। तो इनका नाम आपको याद रखना है, कौन है, प्रभाकरन इसके संस्थापक हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। तो दोनों बातें आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखना है, किससे, तो LTTE से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे इसे 13वां प्रश्न समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 13वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में RBI ने कितने NBFC का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो NBFC क्या है, इसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन बैंकिंग फिनांशियल कॉरपोरेशन, कंपनी। तो क्या है, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी। आपको ये बताना है कि जो RBI है इसका गठन कब हुआ था, और RBI के प्रथम जब भारत स्वतंत्र हुआ तो RBI के उस समय गवर्नर कौन थे, ये आपको बताना है। अब चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं कि जो यह क्यों किया गया है, जो 14 जो NBFC है उसका क्या लाइसेंस रद्द क्यों किया गया है। तो ऐसा RBI एक्ट 1934 की धारा 45(1) के सेक्शन 1 के नियमों को उल्लंघन करने के लिए ऐसा किया गया है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।